हमारा मकसद है लोगों को जो रेड लाइट एरिया में आने वाले लोगों को काउंसलिंग करना है, लोगों के मन पराई स्त्रियों से और व्यभिचारी पीढ़ी से दूर रखना है। आज्ञा उल्लंघन के दुष्परिणाम बाइबल से निकाली आयतें। व्यवस्था 28-22 यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। 23 और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। 24 यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा, वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। HIV एड्स काउंसलिंग और जागरूकता परियोजना। रेड लाइट एरिया समुदाय सहायता कार्यक्रम। ये परियोजना मुख्य रूप से HIV/AIDS से संबंधित जागरूकता, काउंसलिंग और सामाजिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इस परियोजना का लक्ष्य उन समुदायों तक पहुंचना है जहां HIV/AIDS के बारे में सही जानकारी की कमी है, विशेष रूप से रेड लाइट क्षेत्रों में रहने वाले लोग, महिलाएं, युवाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इस परियोजना के माध्यम से लोगों को यह समझाया जाएगा कि HIV कैसे फैलता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसे किस प्रकार उचित उपचार, मानसिक सहयोग और सामाजिक समर्थन मिल सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल बीमारी के बारे में जानकारी देना ही नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर जागरूकता, जिम्मेदारी और साहस उत्पन्न करना भी है, ताकि वे अपने जीवन और अपने समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। परियोजना का उद्देश्य। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य रेड लाइट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को HIV/AIDS के बारे में सही जानकारी देना, उन्हें मानसिक और सामाजिक काउंसलिंग प्रदान करना और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है। कई बार डर, शर्म या सामाजिक दबाव के कारण लोग अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। इसलिए इस परियोजना के अंतर्गत एक ऐसा सुरक्षित और गोपनीय वातावरण तैयार किया जाएगा जहां लोग बिना किसी डर के अपनी समस्याओं को साझा कर सकें और उचित सलाह प्राप्त कर सकें। इस परियोजना के माध्यम से लोगों को ये भी बताया जाएगा कि HIV संक्रमण से बचाव के क्या तरीके हैं, सुरक्षित जीवन शैली क्या है और बीमारी की स्थिति में किस प्रकार उपचार और सहायता प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह भी प्रयास किया जाएगा कि समाज में HIV से संक्रमित व्यक्तियों के प्रति होने वाले भेदभाव और गलत धारणाओं को कम किया जा सके। परियोजना की आवश्यकता। रेड लाइट क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अक्सर कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण लोग HIV/AIDS के खतरे को सही तरीके से समझ नहीं पाते। इसके कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और कई लोग समय पर जांच या उपचार नहीं करवा पाते। इसके अलावा समाज में फैली गलत धारणाएं और भेदभाव भी संक्रमित व्यक्तियों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती हैं। लोग डर और शर्म के कारण अपनी बीमारी को छुपाते हैं और सहायता लेने से बचते हैं। इसलिए इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि लोगों को सही जानकारी, मानसिक सहयोग और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाए ताकि वे सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सकें। काउंसलिंग सेवा। इस परियोजना के अंतर्गत HIV/AIDS से संबंधित काउंसलिंग सेवा प्रदान की जाएगी।
ये सेवा पूरी तरह से गोपनीय और सम्मानजनक होगी। काउंसलिंग के दौरान व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, पारिवारिक समस्याओं और सामाजिक चुनौतियों के बारे में समझाया जाएगा। काउंसलिंग के माध्यम से लोगों को ये बताया जाएगा कि HIV कैसे फैलता है, इससे बचाव के क्या उपाय हैं और यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वह कैसे सुरक्षित जीवन जी सकता है। इसके अलावा उन्हें भावनात्मक और मानसिक सहयोग भी दिया जाएगा ताकि वे डर और तनाव से बाहर निकल सकें। काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रशिक्षित कार्यकर्ता लोगों से व्यक्तिगत बातचीत करेंगे और उन्हें सही जानकारी देंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने जीवन के बारे में जिम्मेदार निर्णय ले सके और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सके। प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम। इस परियोजना के अंतर्गत समुदाय के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे स्वयं भी जागरूकता फैलाने में योगदान दे सकें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये सिखाया जाएगा कि HIV संक्रमण के कारण क्या है, इससे बचने के उपाय क्या हैं और संक्रमित व्यक्तियों के साथ मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार कैसे किया जाना चाहिए। इसके अलावा लोगों को ये भी सिखाया जाएगा कि घर में रहने वाले बीमार व्यक्तियों की देखभाल कैसे की जाए, उन्हें मानसिक सहयोग कैसे दिया जाए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जाए। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक बैठकें, स्वास्थ्य सेमिनार, पोस्टर अभियान और समूह चर्चा आयोजित की जाएंगी ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा से सहयोग। इस परियोजना के अंतर्गत संस्था स्वयं अस्पताल नहीं चलाएगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें उचित जांच और उपचार मिल सके। यदि किसी व्यक्ति को HIV टेस्ट या चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है तो उसे संबंधित अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में सहायता की जाएगी। इस कार्य के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति केवल जानकारी की कमी या डर के कारण उपचार से वंचित न रह जाए। समाज के लिए संदेश। HIV/AIDS से बचाव की शक्ति हमारे अपने हाथ में है। यदि हम सही जानकारी प्राप्त करें, जागरूक रहें और जिम्मेदारी के साथ जीवन जिएं, तो इस बीमारी के प्रसार को रोका जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम सब मिलकर जागरूकता फैलाएं और लोगों को सही जानकारी दें। जब समाज में सहयोग, समझदारी और जिम्मेदारी बढ़ेगी, तब हम एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकेंगे। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति सम्मान, स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ जीवन जी सके। परियोजना संचालित करने वाली संस्था। ये परियोजना अनंत पेंटेकॉस्ट मिशन फाउंडेशन द्वारा संचालित की जाएगी, जो समाज सेवा, जागरूकता और सामुदायिक सहायता के कार्यों में सक्रिय है। संपर्क जानकारी। प्रेरित महेंद्र दिनकर वेताल, अध्यक्ष अनंत पेंटेकॉस्ट मिशन फाउंडेशन। पता: भगत सिंह नगर, गोरेगांव, मुंबई। फोन मोबाइल 9 अरब 69 करोड़ 99 लाख 33,054।